हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड सब्जेक्ट जियोलॉजी का जो पेपर सेकेंड है उसके टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो आप लोग का आने वाला जो भी सत्र है 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, हाल ही में आप लोग को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते थे कि आप लोग का जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, आप लोग का ऑनलाइन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसीलिए आप लोग को अभी टाइम बहुत कम बचा है तो आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही पढ़ पाएंगे। तो आप पाँचों यूनिट में से आप लोग का सिर्फ कितना 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप लोग को पता है कि इसका जो पेपर फर्स्ट है उसका 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आल बटन के आइकन को प्रेस कर दें, जिस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग के हाल ही में एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आप लोग का है, थायराइड ग्रंथि की संरचना मतलब स्ट्रक्चर एवं जैव संश्लेषण मतलब बायोसिंथेसिस को समझाइए। तो ये जो आप लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जिसका स्ट्रक्चर और जो बायोसिंथेसिस होता है T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं वो क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। ठीक है, 10 नंबर का। फिर दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट का, हार्मोन ग्राही अंग मतलब हार्मोन रिसेप्टर ऑर्गन से आप क्या समझते हैं, हार्मोन ग्राही अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये 10 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है हार्मोन ग्राही अंग मतलब हार्मोन रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, पहला यूनिट का, अंडाशयी हार्मोन मतलब जो ओवरियन जो हार्मोन होते हैं कि स्त्रावण एवं जैव संश्लेषण मतलब सिक्रीशन एंड बायोसिंथेसिस का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो आप लोग का क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए एक यूनिट से। एक और क्वेश्चन होगा स्टूडेंट आप लोग का जो शॉर्ट नोट्स होगा, जो आप लोग का टिप्पणी आता है ना क्वेश्चन 5 नंबर के वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है आप लोग का एड्रेनालिन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इपिनेफ्रिन। ठीक है, कि कार्य, तो कार्य जो आता है वो 5 नंबर में आता है। ठीक है, कितने 5 मार्क्स में आता है। तो दूसरा देखिए आप लोग इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, जो किडनी से आप लोग का सीक्रेट होता है, भी आप लोग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इरिथ्रोपोएटिन दूसरा है। ठीक है, तीसरा आप लोग देखिए इंसुलिन हार्मोन के कार्य, जो आप लोग का इंसुलिन हार्मोन होता है उसका फंक्शन पूछता है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये आप लोग के शॉर्ट नोट क्वेश्चन हो गए जो आप लोग के यूनिट फर्स्ट थे। तो आप लोग के यूनिट फर्स्ट में आप लोग के कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट में आप लोग को 4 क्वेश्चन लिया, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग दूसरे यूनिट के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका, अप्रा या प्लेसेंटा, अप्रा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, किसे कहते हैं, अप्रा का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा को समझाइए। ठीक है, तो ये आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोग का देखिए आप लोग यहाँ पर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली या बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, ठीक है, पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली बोलो चाहे बाह्य भ्रूणीय झिल्ली मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो क्वेश्चन है आप लोग का वो 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते, दोनों क्वेश्चन को पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है, युग्मक जनन मतलब गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, से आप क्या समझते हैं, शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स आप लोग का है, पहला इसमें आप लोग का शॉर्ट नोट्स जो 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, सभी 5 नंबर के आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मासिक चक्र जिसको हम रजोस्राव भी बोलते हैं, मैच्योरेशन साइकिल, ये आप लोग का 10 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग लॉन्ग टाइप से भी पढ़ सकते हैं इसको। दूसरा देखिए प्रेगनेंसी, ये भी आप लोग का 5 नंबर का आता है स्टूडेंट, और मादा में दुग्ध स्त्रावण मतलब लैक्टेशन। ठीक है, तो जो तीनों शॉर्ट नोट्स हैं स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये टिप्पणी में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का 4 क्वेश्चन हो गया यूनिट सेकंड से। ओके स्टूडेंट, हम लोग अब बात करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट थर्ड को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जैव विकास के परमाणु पर एक निबंध लिखिए, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये जो हम लोग क्वेश्चन है स्टूडेंट 10 मार्क्स आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए आप लोग उत्परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए, ये भी आप लोग क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। कभी कभी इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन 5 नंबर के भी आ सकते हैं, या 10 नंबर के आते ही आते हैं म्यूटेशन से। ठीक है, फिर देखिए अगला जो आप लोग क्वेश्चन है, घोड़े के विकास मतलब इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पर एक निबंध लिखिए। तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, वैसे अगर टाइम है तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोग का।
चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, ये इसको आप किसी मत कीजिएगा, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स हैं इसको मत छोड़िएगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग का है पृथक्करण, पहला आइसोलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा विभिन्नताएं जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। तीसरा आप लोग क्या है डार्विनवाद। तो तीनों में से हम लोग लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या लॉन्ग टाइप भी आ सकते हैं, विभिन्नताएं या पृथक्करण जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। विभिन्नताएं, पृथक्करण या डार्विनवाद। तो इसमें डार्विनवाद हमेशा तो ऐसे शॉर्ट नोट्स में ही आता है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो इसको लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था यूनिट आप लोग का 3rd, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यूनिट 4 के बारे में, ठीक है। तो देखिए यूनिट 4 में हम लोग देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है हार्मोन एवं व्यवहार पर एक निबंध लिखिए। तो क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर का आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोग का, जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, व्यवहार के प्रतिमान। व्यवहार के प्रतिमान के अंतर्गत क्या क्या आता है स्टूडेंट, आता है अनुचलन जिसको हम लोग टैक्सिक बोलते हैं, ठीक है, क्या टैक्सिस। दूसरा प्रतिवश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। तीसरा आप लोग का रूढ़िगत व्यवहार, ठीक है, मतलब इंस्टिक्टिव बिहेवियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इननेट बिहेवियर या जन्मजात व्यवहार बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो व्यवहार के क्वेश्चन स्टूडेंट 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं व्यवहार के प्रतिमान को, तो अनुचलन आप लोग का तैयार हो जाएगा। किसी के अंदर में आता है, प्रतिवद भी आता है, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन, व्यवहार के प्रतिमान 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी आप लोग के क्या होते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। तो आप लोग अनुचलन किसे कहते हैं, अनुचलन के प्रकार को समझाइए, निबंध लिखिए। ये भी आप लोग क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग का 10 नंबर का आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 5 नंबर का भी आ जाता है, ओके स्टूडेंट। फिर देखिए जो आप लोग का अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जो चौथा क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है, जैवाशिकी की शाखा मतलब ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी, ये आप लोग को 5 नंबर में आता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर दूसरा देखिए स्टूडेंट आप लोग रूढ़िगत व्यवहार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंस्टिक्टिव बिहेवियर या जन्मजात व्यवहार या इननेट बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का 5 नंबर का आता है स्टूडेंट। फिर देखिए अधिगम व्यवहार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लर्निंग बिहेवियर, ये भी आप लोग का 5 नंबर का आता है, ओके स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग को हो गया यूनिट 4। हम लोग बात करने वाले यूनिट 5th के बारे में, जो आप लोग का लास्ट यूनिट है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आप लोग का है, रेशम कीट पालन या उद्योग, रेशम कीट उद्योग बोलो चाहे रेशम कीट पालन बोलो, रियरिंग ऑफ सिल्क ऑर्म पर एक निबंध लिखिए। आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए आप ध्यान से, मछली के संवर्धन या मछली पालन, फिश कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, सब क्या समझते हैं, प्रजनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, मतलब टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग का वर्णन कीजिए। आप लोग का 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा आप लोग देखिए यहाँ पर मधुमक्खी पालन पर एक निबंध लिखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। तो ये भी आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट आता है, तो आप लोग छोड़िएगा मत इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आप लोग लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, इंसेक्ट मतलब कीट एवं पेस्ट के जैविक और रासायनिक नियंत्रण मतलब केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट आप लोग का जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का आता है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लोग के 5 यूनिट में आप लोग के 20 क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मैं लाया था, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए या कोई वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर चाहिए तो, ठीक है, मैं इसका वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें, जब इस प्रकार का मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।